अभी हम मौजूद हैं फाफा मऊ के जो बनारस रोड निकलती है उस जगह पर। यहाँ चुनाव के बारे में बात करेंगे। ये मार्केट है एक बहुत बड़ी, काफ़ी भीड़ यहाँ मौजूद है और मज़दूर वर्ग भी बहुत है यहाँ पर, व्यापारी वर्ग भी बहुत है। उनसे जानेंगे कि वो इस बार के चुनाव में क्या रुझान लगा रहे हैं, किस पार्टी के फेवर में जा रहे हैं और किसके फेवर में नहीं है। यहाँ हमारे साथ जो भाई मौजूद हैं इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? अजय कुमार यादव। जी अजय जी, आप ये दुकान चलाते हैं पान की। अच्छा, जो अभी तक जो चुनाव हो रहे हैं इसमें किस पार्टी का रुझान लगा रहे हैं आप? सब लोग बोल रहे हैं कमल का फूल, मोदी जी। कोई खास वजह बताएंगे कमल का फूल चुनने की? खास वजह यही टीवी पर और ये जो प्रचार हो रहा है यहाँ पे, और कुछ लोग मतलब वाहवाही जो करते हैं, बैनर पोस्टर ये सब लगा लगा के ये लोग। अच्छा, आप ये मानते हैं कि प्रचार जिसका अच्छा होता है सरकार भी वही अच्छी होती है? ना, तो फिर बीजेपी को ही क्यों चुना आपने प्रचार देखकर? देखिए हम चुन नहीं रहे हैं उनको, ठीक है, हम उनको चुन नहीं रहे हैं। हम बता रहे हैं कि उनकी हवा यहाँ पे चल रही है, ये हम बताना चाहते हैं। तो जो अभी जैसे आप पार्टी के बारे में बोल रहे हैं कि उनकी हवा यहाँ चल रही है, तो उस हवा के चलने की तो कोई वजह होगी ना, कोई जैसे विकास कार्य किसी तरह का, क्या किस वजह से आपको लग रहा है, या सिर्फ प्रचार से ही हवा लग रही है आपको? भैया ये सिटी है, ठीक है, यहाँ पे नगर निगम को काम करना है, ठीक, और यहाँ मतलब कि विकास जैसे है तो रोड पे कोई काम है तो वो नगर निगम देखेगा, मोदी जी या कोई नेता ये लोग आके यहाँ नहीं देखते हैं, ठीक। तो इससे मेरे हिसाब से कमल के फूल से कोई रिश्ता यहाँ पे नहीं है इनका, कि ये लोग यहाँ पे आके मतलब अपने वो करें, क्या जी, अपना विचार बनाएं या ऐसे अपना चुनाव माहौल टाइट करके कि भैया हमने ये विकास कर लिया, ये वो कर लिया, ऐसा कुछ नहीं ये सब। अच्छा, जो अभी मौजूदा सरकार है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी की सरकार है, विकास की बात अगर की जाती है तो आप उनके जो उन्होंने जो शासन पूरा किया है उससे कितने संतुष्ट हैं? मेरे हिसाब से तो 65%। 65% समाजवादी ने काम किया है, ये आप मानते हैं? समाजवादी जी हाँ। और क्या काम किया है जो आपको नज़र आता है 65%? देखिए 65% में यह है 108 एम्बुलेंस, ठीक, सबसे अच्छी सुविधा हमारे हिसाब से। एक गरीब के लिए भी है, अमीर के लिए भी है। इसमें किसी को नहीं देखा जाता कि आप बड़े हो तो आपको एम्बुलेंस नहीं दी जाएगी, ये सब के लिए ये अच्छी सुविधा है, ठीक। दूसरी चीज़, जैसे ये अभी एक रोड बनी है, वो बनवाया है अखिलेश जी ने, और अपने पिताजी के साथ क्या कहें, अब भाई वो लोग अपना अपना कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन और पेंशन वगैरह दे रहे हैं विधवा लोग को, ठीक, छात्रों को दे रहे हैं। जो कुछ भी आप बता रहे हैं वो असल में हो रहा है या फिर उसकी ज़मीनी हकीकत कुछ और है? आप ठोस तरीके से बताने की कोशिश कीजिए कि मतलब जो विकास अभी आपने बताया 108 एम्बुलेंस की आप बात कर रहे हैं और एक रोड बन जाने की बात कर रहे हैं, क्या एक रोड से विकास की पूरी मतलब पैमाइश की जा सकती है? वो रोड लगभग 300 किलोमीटर की है। नहीं, ये रोड तो एक ही है ना, भले ही हाईवे 300 किलोमीटर का है, जबकि एक शहर के अंदर 40 से 50 रोड होते हैं, तो बाकी रोडों की हालत क्या है? बाकी रोड ठीक हैं, लेकिन बहुत सारा अभी इस साइड चले जाइए आप, सिकंदरा साइड में है या सांसो साइड में, एकदम कुछ नहीं, एकदम जीरो। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ भी, कुछ ऐसी बातें भी सुनने को देखने को मिलती हैं जब विकास की बात चल रही होती है और कहा जाता है कि विकास बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन अगर हम ज़मीनी तौर पर उसका कोई हवाला देकर पूछ ले कि विकास कैसा हुआ जो वहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो लोगों के एकदम भाव बदल जाते हैं, सब बदल जाते हैं। एक और भाई हमारे साथ हैं, इनसे भी जानेंगे। जी भैया, आपका नाम क्या है? राजू गौतम है। आप पढ़ाई करते हैं या नौकरी करते हैं? पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं कि हाई स्कूल में। अच्छा, अखिलेश शासन से आप कितने संतुष्ट हैं? अखिलेश शासन में तो शासन तो उसका बहुत बेकार रहता है। अखिलेश शासन में बेकार किस वजह से, कोई खास वजह? यही दंगा प्रसाद ज़्यादा, गुंडागर्दी, यही सब ज़्यादा है। यहाँ इलाहाबाद में कोई दंगा हुआ है अखिलेश के शासन में? अभी तो इलाहाबाद में नहीं देखा गया है, और जगह देखा गया है मुजफ्फरनगर और कैसे ऐसी जगह है, कुछ जगह ऐसे बहुत ज़्यादा है दंगा हुआ है।
अच्छा, अखिलेश जी का कहना है कि उन्होंने बहुत विकास कराया है और प्रदेश की हालत को उन्होंने बदल दिया है। किए हैं, विकास किए हैं, विकास नहीं हम कह रहे हैं नहीं किए हैं विकास। किस तरह का विकास किया है? यही सब एम्बुलेंस वगैरह चलाए हैं, रोड वगैरह बनाए हैं। आप एक पढ़ाई करते हैं, आप एक युवा हैं, आप अपने तरीके से बताइए कि आपके लिए क्या विकास किया गया, जिस श्रेणी में आप आते हैं वो कौन सा विकास आपने देखा? हमारे श्रेणी में यही सब है, क्या ध्यान, लैपटॉप वगैरह बांटे हैं अखिलेश जी, यही सब फायदे के लिए बांटे हैं, जानकारी पढ़ाई के लिए है। तो लैपटॉप मिला है आपको? अभी हमको नहीं, मतलब अब लोगों को मिला है लैपटॉप, तो उनको जानकारी तो हम भी को मिलेगा। स्मार्टफोन देने को कहे हैं जीतने के बाद। बीए किए हैं, हमको नहीं मिला। नहीं मिला है। बीए किए नहीं मिला हमको। आपको भी नहीं मिला। लैपटॉप का जो वितरण किया गया था उसमें हमने जगह जगह पर जब बात की कि किस किस को लैपटॉप मिले हैं, तो पता चलता है कि बहुत लोग ये कहते हैं हमें नहीं मिला है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि लैपटॉप सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लैपटॉप पूरी तरह से बांट दिए गए होंगे, जो कि उनका अपना एरिया भी आता है। और भी यहाँ हमारे साथ भाई मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या है जी? सोहन लाल केसरवानी। अच्छा, आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं? हाँ, व्यापार करते किस हैं। चीज़ का काम है आपका? हमारा यही चीनी, घी, रिफाइंड। जी, अभी प्रदेश में अखिलेश सरकार है, 5 साल पूरे कर रही है और चुनाव के लिए दोबारा गठबंधन करके आगे जा रही है, तो आप कितने संतुष्ट हैं अब तक के काम से अखिलेश सरकार के? काम तो अच्छा किया अखिलेश ने। कोई ऐसा काम तो गिनाइए जो हमें भी पता लगे कि अच्छा किया है, जनता भी जाने। अरे अखिलेश ने काम किया, देखिए अब जैसे 100 नंबर है गाड़ी, 102 है, हाँ 108 है, हाँ, और हाईवे का इसका जो एक्सप्रेस बनाया, हाँ, सब काम अच्छे किए। लेकिन 100 नंबर पे हमने कई लोगों से बात की, 100 नंबर के मुताबिक हमने कई लोगों से बात की इस बारे में। सभी लोग कहते हैं कि 100 नंबर की जो व्यवस्था बनाई गई, डायल 100, वो फेल हो चुकी है। और कहीं ना कहीं एक अभी बीच में हाल ही में बुलंदशहर में एक बलात्कार का एक मुद्दा उठा था, केस हुआ था बहुत बड़ा, उसमें भी 100 नंबर की लापरवाही पाई गई थी। तो उसे कैसे विकास की दृष्टि से देखेंगे आप? भाई ये है कि जैसे यहाँ कोई कांड उंड होता है, 100 नंबर को तुरंत गाड़ी आती है, ऐसी बात नहीं है। अब जैसे 108 नंबर है, जैसे कहीं अस्पताल ले जाना, किसी नंबर पर फोन कर गाड़ी आती है, कहीं जाती है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि हमने भी ज़मीनी पड़ताल की है, तो हमें पता चलता है कि 100 नंबर की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह फेल है। तो आप उसे बता रहे हैं कि वो कामयाब है, तो आपने उसकी कामयाबी कहाँ पर देखी, किस तरह से देखी? कामयाबी कहीं भी कोई कांड होता है, यहाँ पे अगर उनको मिलाइए तो आते हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हम अभी 100 नंबर पर कॉल करें तो पुलिस कितनी देर में आ सकती है, अंदाजन बताएंगे? आ जाएगी, अगर आधा घंटे में आ जाएगी, और क्या। इसके अलावा और कोई खास विकास? खास विकास ये है कि भाई व्यापारी के लिए तो पहले सरकार सपा काम की थी, मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे। हाँ। अच्छा, आप व्यापारी हैं और नोटबंदी का जो एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, अकस्मात एक फैसला आ गया था सरकार का, उससे आप कितना प्रभावित हुए? उस पर बाज़ार में बहुत इफेक्ट पड़ा कि जो दुकानदारी सब ख़त्म हो गई है। हाँ, बेचारे जो है पल्लेदार भी में इस समय देखिए एकदम काम नहीं मिल रहा है, घूम रहे हैं बेचारे। उन लोग को जो है बिजनेस एकदम बेकार हो गया है जब से। तो आपका क्या कितना नुकसान हुआ था उस दौरान? नुकसान, कस्टमर आ नहीं रहे, नुकसान हो रहा है, और क्या। कस्टमर बिल आए नहीं, इसलिए आपका नुकसान हो गया। उसके अलावा और कुछ खास ऐसा बताना चाहेंगे जो आप सरकार के बारे में कुछ बताना चाहें? अब सरकार के बारे में क्या बताएं। अब सरकार जो है देखिए, अब यूपी का सरकार तो सपा थी और केंद्र में भाजपा थी। हाँ, अब केंद्र का जो काम होता है केंद्र करती है, जो प्रदेश का काम होता है प्रदेश करती है। अखिलेश जी ने विकास किया है, विकास किया है, विकास किया है, ये तो इनको अच्छे से पता है, लेकिन क्या क्या किया है उसमें थोड़ा सा बताने में कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है। जी, आपका नाम क्या है? अरुण शुक्ला। अच्छा, आप क्या करते हैं, काम क्या है आपका? मैं यहाँ के पार्षद का प्रतिनिधि हूँ। पार्षद के प्रतिनिधि हैं आप? जी। आप कौन सी पार्टी से हैं आप? पार्षद प्रतिनिधि हैं? वो तो निर्दलीय हैं। अच्छा, निर्दलीय हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस 5 साल के शासन के बारे में? 5 साल के शासन में अखिलेश जी तो बहुत अच्छे आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो उनकी टीम रही, जो उनकी कैबिनेट रही, उसमें बहुत से बेईमान लोग रहे, जिन्होंने उनकी जो अच्छी छवि रही, आकर्षक छवि रही, युवा छवि रही, उसको धूमिल करने का काम किया है। यदि उन पर दबाव ना होता और उनको स्वच्छंद काम करने मिला होता तो आज जनता उनको अभी भी लाइक करती है, बहुत लाइक करती है। लेकिन जब चारों तरफ भ्रष्टाचारी बैठे हैं तो एक ईमानदार आदमी, एक अच्छा करने वाला आदमी कैसे अच्छा कर सकता है? और रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी ने जो अपनी टीम बनाई उसमें किसी भी बेईमान को नहीं रखा है। यह है कि कहीं अपवाद नहीं है, हर जगह बेईमान है, उनके पास भी बेईमान है, लेकिन उन्होंने बेईमानों को तरजीह नहीं दी
और अखिलेश जी ने बेईमानों को तरजीह दी। लेकिन दिल्ली में जो महिला आयोग की जो अध्यक्ष थी स्वाति मालीवाल, उन्होंने एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया था और उन्होंने मीडिया के सामने आके खुले तौर पर कहा था कि ये जो सेक्स रैकेट चल रहा था ये भाजपा के एक बड़े नेता के इशारे पर चल रहा था। तो अभी आपने कहा मोदी जी ने किसी बेईमान को नहीं रखा, तो फिर मतलब वो जो आयोग अध्यक्ष हैं वो झूठ बोल रही थी? नहीं, वो ये बात तो हम नहीं कह सकते कि वो झूठ बोल रहे थे, उनके पास सबूत रहे होंगे, लेकिन वो भाजपा नेता है ना कि भाजपा कैबिनेट मिनिस्टर हैं। यहाँ जिनके मिनिस्टर चोर हैं, गायत्री प्रजापति को ले लीजिए, और सैकड़ों नाम हैं जो जिनका नाम ऑलरेडी भ्रष्टाचार में पहले भी चल रहा है, सरकार में भी उन्होंने भ्रष्टाचार किया। बालू खनन है, 5 साल का समय बीत गया, 5 साल में उन्होंने कोई टेंडर उसका नहीं कराया, पूरा बालू खनन कराया और उसका पैसा राजस्व में न जा करके सीधे गायत्री प्रजापति और उनके जो भी रहे हों उनके पास गया है। कितना बड़ा हमारे प्रदेश की क्षति हुई है। और एक हाईवे, स्टेट हाईवे बनवाने में उन्होंने अपनी पूरी क्षमता लगा दी। अगर उतने में वो ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें बनवाते तो बहुत सड़कें बन जाती और बहुत अच्छा कार्य हो जाता, बहुत लोग संतुष्ट हो जाते। हाईवे बनवाना केंद्र का काम है, केंद्र को प्रपोजल देते, केंद्र पैसा देता, बनवाता, वो उसका काम है। ये इसके लिए कह भी सकते थे कि मैंने प्रपोजल दिया और नहीं बनवाया। अच्छा, बहुत बड़ा काम होता है। अभी हम कुछ देर पहले इलाहाबाद के अंदर थे, जो खास सिटी में आता है एरिया, वहाँ पर हमने देखा कि डेवलपमेंट की एक गति नज़र हमें आ रही है, जो थोड़ा तेज़ लग रहा है कि बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। पर जैसे ही हम 5 से 6 किलोमीटर इस एरिया के अंदर आते हैं तो हमने यहाँ पर एक भेदभाव सा देखा है कि यहाँ पर अभी भी कुछ कमियाँ नज़र आ रही हैं विकास के मामले में। सड़कें भी यहाँ पर टूटी हैं, आगे हमने देखा है। तो यहाँ पे स्थानीय जो विधायक हैं उन्होंने काम नहीं कराया, इसके लिए आप उन्हें जिम्मेदार मानते हैं या सपा सरकार को? जी नहीं जी, यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, विधायक जी हैं, वो 10 साल से विधायक हैं। किस पार्टी से हैं? कांग्रेस से हैं, अनुग्रह नारायण सिंह, सहारुत्तरी में, ये सहारुत्तरी में आता है। उनके पास जब हम लोग गए काम मांगने के लिए कि सर कुछ सड़कें हैं बनवा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि आप हाफामोही हमारे पास अकेले है, और 5 साल वो झांकने नहीं आए। अब की लास्ट साल में उनके एक बहुत करीबी व्यक्ति हैं, उनके सामने पुलिया टूटी हुई थी, वो पुलिया बनवा दिए और 25-25 मीटर की 2 सड़कों पर इंटरलॉकिंग लगा के वहाँ अपना बोर्ड लगा दिए और 12 बम्बा दिए। वो 12 बम्बा अपने खास आदमी के यहाँ, जिसके यहाँ पहले से लगा हुआ था, उसी के यहाँ फिर लगवा दिए। और अगर वही 12 बम्बा अन्य 12 लोगों के यहाँ गया होता जिनके यहाँ पानी की समस्या है, तो 12 लोग और उनके साथ होते या उनका गुणगान करते। लेकिन वो 12 बम्बा उन्हीं के 12 उन आदमियों को दिया गया जो उनके खास रहे, जिनके यहाँ पहले से ऑलरेडी बम्बा लगा हुआ था। अच्छा, 5 साल अखिलेश सरकार को अब पूरे होने जा रहे हैं। 5 साल पहले पूर्ण बहुमत में अखिलेश सरकार आई थी, कई सारे वादों के साथ, नए इरादे थे और कहा गया था कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना देंगे। पूरा प्रदेश कितना उत्तम बना है ये तो हम अलग अलग जगहों में जाकर ही पता कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब इलाहाबाद में हैं और आप यहाँ के रहने वाले हैं, तो इन 5 सालों में आपने इलाहाबाद में क्या बदलता देखा है जो आपको लगता है कि हाँ ज़मीनी तौर पर वो बदल दिया गया है? जी, इलाहाबाद की स्थिति ये है कि नगर निगम में पिछले 2 साल से कोई फंड नहीं दिया गया है। हमारे यहाँ बजट सत्र नहीं चला है जिससे विकास कार्य होते हैं। बिना बजट के कोई विकास नहीं होता है, पैसा आएगा तभी विकास होगा। कहा जाता है आप टैक्स वसूल करके विकास करिए, टैक्स वसूल करके तनख्वाह नहीं दी जा सकती है। तनख्वाह में भी 2 करोड़ रुपए कम पड़ते हैं, वो लोन लेकर के नगर निगम तनख्वाह दे रहा है, तो अकेले टैक्स से कैसे विकास हो सकता है? अब स्थापना निधि देते हैं वो कमिश्नर को दे देते हैं या एडीए को दे देते हैं, नगर निगम को नहीं देते हैं। एडीए अपने क्षेत्र में काम कराएगा, आम पब्लिक में काम क्यों कराएगा, जबकि एडीए स्वयं पहले में डेवलप होता है। रही बात उनकी कमिश्नर साहब की, कमिश्नर साहब सरकार के खास आदमी होते हैं, जनता के सेवक होते हैं लेकिन खास होते हैं। वो अपने ही विधायक को और अपने ही मंत्रियों को अवस्थापना निधि का बजट अलॉट करते हैं, हम लोगों को नहीं मिलता है। जिला विकास निधि का पैसा आता है, वो भी उनके विधायक और उनके मंत्रियों को ही मिलता है, पार्षदों को एक पैसा नहीं मिलता है। पिछले 2 साल से इलाहाबाद नगर निगम में किसी पार्षद को कोई भी निधि नहीं अलॉट की गई और कोई भी काम नहीं कराया गया। उत्तम प्रदेश कैसे बनेगा जब एक एक नगर निगम और एक एक ग्राम पंचायतों को पैसा नहीं मिलेगा और वो काम नहीं करा पाएंगे। 1 साल हो गया प्रधानी हुए, मेरी दादी ग्राम प्रधान है, प्रधानी के ग्राम के विकास के लिए कोई पैसा नहीं आया है। कैसे विकास होगा आप बताइए? जब पैसा आएगा तब विकास होगा।
प्रधान अपने घर से पैसा लगा के विकास नहीं कर सकता है। जो जानकारी इस वक्त यहाँ हमें मिल रही है वो बड़ी अंदरूनी जानकारी है। आम भोली भाली जनता इतना कुछ नहीं जानती है, बता नहीं पाती है, क्योंकि उन लोगों का कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी इतनी व्यस्त होती है कि वो सरकारी इन मामलों में ज़्यादा उलझ नहीं पाते हैं, तो वो उसकी गहराई तक भी नहीं जा पाते हैं। और जब हम उनसे बात करते हैं विकास के मामले में, तो वो जो टीवी पर जो ऐड देख रहे होते हैं या अखबारों में जो पढ़ रहे होते हैं उसी को रटा रटाया सामने बता देते हैं। लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत जाने तो हमें ऐसे ही लोगों से पता लगता है कि अंदर की अंदरूनी हकीकत क्या है। अच्छा, ये जो आप अभी जो कुछ भी बता रहे हैं, इसके लिए आपके पास कोई बेहतर उपाय है, कोई बेहतर विकल्प है? हाँ, बेहतर विकल्प है। नगर निगम को जो बजट हमेशा अलाट होता रहा है वो अलाट किया जाए, बजट सत्र नगर निगम में चलवाया जाए, और जो अवस्थापना निधि का पैसा एडीए और कमिश्नर को जाता है वो नगर आयुक्त को दिया जाए, जिससे नगर का और विकास हो सके और व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो सके। ये इसके सबसे बड़े बेहतर उपाय हैं। जी, क्या नाम बताया था आपने? अरुण शुक्ला जी, अरुण शुक्ला जी ने यहाँ एक अच्छा खासा स्ट्रैटेजिकल योजना, मतलब एक प्रोग्राम बता दिया है हमें, जो हम किसी हद तक हमें भी अच्छा लगा सुन के। एक बाबूजी और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं यहाँ के, इनसे ज़रूर बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या है बाबूजी? मेरा नाम भुआईलाल यादव। अच्छा, आप यहाँ व्यापारी हैं या फिर निवासी? तो यहाँ के व्यापारी नहीं हैं, फिलहाल हम यहाँ गांव बिगहिया से संबंध रखते हैं। मतलब शहर उत्तरी हमारा नहीं लगता जी। हमारा अच्छा, ये जानना चाहेंगे, यूपी से तो आप भी हैं ना? जी जी। तो यूपी की जो 5 सालों में जो यूपी की हालत है वो कितनी बदली है? आपने कितनी बदलती देखी? बहुत अंतर आया है, बहुत बदली है यूपी की हालत। विकास के मामले से बताइए। विकास के मामले में आप समझ लीजिए कि सड़कों का उद्धार, जो मतलब सड़कों की जो लोगों ने छीटाकशी की, वो भी मतलब बन रही, सड़क जो बकाया वो भी बन रही है। इसके पहले आप जो हाईवे देखा उसको तो बनाया ही है मुख्यमंत्री जी ने। लेकिन हाईवे को तो बैन कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक लगा दी। नहीं, देखिए वो तो राजनीतिक ढंग से कोई चला जाए रिट कर दे, बैन लग सकता है, लेकिन हर काम में तो बैन लग रहा है। लेकिन रिट करने से अगर उसको रोकेगा सुप्रीम कोर्ट तो कहीं ना कहीं उसका एक पुख्ता सबूत भी तो दिया गया ऐसा है ना कि सुप्रीम कोर्ट तो यथास्थिति जो है जनरल चीज़ों पे दे देती है। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट हो, अक्सर एक बार सुनने के लिए जो है स्थगन आदेश दे देता है, स्टेटस को दे देता है, स्टेटस को मतलब यथास्थिति बरकरार रखे। अच्छा, इलाहाबाद में पुलिसिंग व्यवस्था कैसी है? पुलिसिंग व्यवस्था ठीक है। 108 नंबर डायल जो होता है, ये खास तौर से इलाहाबाद की पुलिसिंग व्यवस्था जो है बहुत अच्छी है। मतलब इस समय जो अखिलेश जी ने किया है। और जो पुलिस का जो व्यवहार है बात करने का, वो आपको कैसा लगता है? क्या? पुलिस का जो व्यवहार है बात करने का, जब हम कभी थाने जाते हैं और किसी की शिकायत को लेकर जाते हैं तो उस वक्त पुलिस का रवैया कैसा रहता है? पुलिस का रवैया तो देखिए, ये पुलिस विभाग का जो है, इनकी तो एक आदत ही है कुछ कि आम पब्लिक को सही दिशा नहीं दे पाते, न सही उनको लाभ पहुंचा पाते हैं, और आम पब्लिक जो है उनसे कायदे से बात नहीं कर पाती है। लेकिन रही बात है कि क्या कहते हैं, सुधार आया है। और जहाँ तक ये जो भी नगर निगम की बात और तमाम बातें जो भाई साहब ने बताया, ये सब जो है ये 2.5 साल के शासन में, जो इधर केंद्र सरकार जो 2.5 साल का शासन था, इस शासन में काफ़ी कमी आ गई। इसके पहले अखिलेश सरकार में ये आरोप लगाया जाता है जगह जगह पर कि गुंडा राज बहुत बढ़ गया है, तो इससे आप कितने सहमत हैं? गुंडा राज तो वही आदमी कहता है जो क्या खास तौर से गुंडाई करता था। जो लोग गुंडाई करते थे, जिनकी गुंडाई अब नहीं चल रही है, वही गुंडा राज कहते हैं। भाई कोई चीज़ किसी को रोके तो अगर वो गुंडाई नहीं, अगर मान लीजिए कोई एक जंगल में दूसरे नहीं रहेंगे, तो जैसे कोई आदमी गुंडाई कर रहा है और उस गुंडाई को अगर रोका गया तो रोकने वाला जो है गुंडा हो गया, सोई में बात नहीं। तो गुंडा राज का यही खास बात है, गुंडा राज कुछ नहीं है। लेकिन अखिलेश जी के कई मंत्री भी इसमें इन्वॉल्व हुए, उन पर आरोप भी तय हुए और अपराध। अखिलेश जी के मंत्री जो भी थे, जो गुंडा टाइप के जिनका लोगों ने आरोप लगाया, वो सब बाहर है इस समय, उनको हटा दिया गया जिनके ऊपर किसी प्रकार के लांछन थे। लेकिन कुछ मंत्री तो ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिन पर विवाद भी खड़ा हो गया कि उनको वापस पार्टी में लिया गया। ऐसे हैं जो मंत्री हुए हैं जिन पर विवाद हुआ है। अगर ऐसी कोई अगर खास तौर से मान लीजिए कि वो होता है, तो ऐसे लोगों को जिन लोगों की इच्छा भी धूमिल है और भविष्य में अगर मतलब वो अगर उनकी रवैया नहीं सुधरती तो वो भी बाहर होंगे।
नहीं, उन पर आपराधिक प्रवृत्ति का होने का इल्ज़ाम था और उनको पार्टी से निकाला गया था, फिर उनको दोबारा पार्टी में लिया गया, जिस पर परिवार मतलब एक विवाद हो गया था। शिवपाल अलग हो गए थे और मुलायम सिंह जी ने भी अपनी कुछ वाणी अलग कर दी थी। ये कह दिया था कि अगर मैंने अखिलेश को शासन दिया तो मैंने गलती की। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? अखिलेश को शासन जो देना हो तो पारिवारिक थोड़ा उन लोगों के ताना बाना कुछ गड़बड़ था कि कुछ ताना बाना लोगों के उनका गड़बड़ था, कुछ इनके राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बात थी, कुछ लोग अपने तहत पार्टी को चलाना चाहते थे और जो चीज़ जो है हमारे मुख्यमंत्री जी को पसंद नहीं था, उन्होंने कहा कि नहीं हम पार्टी का मतलब शासन को स्वच्छ करना चाहते हैं और स्वच्छ करने के लिए किसी प्रकार का दबाव मुझे पसंद नहीं है। जो लोग चार मुख्यमंत्री 5 मुख्यमंत्री की बात किया करते थे, उनको ये दिखाने के लिए उन्होंने कहा कि देखिए 5 नहीं हम अकेले हैं और जो करेंगे जो निर्णय करेंगे हम करेंगे। और इस समय जो है स्वच्छ छवि वाले मुख्यमंत्री जी अपने आप को ये दर्शा दिए कि मैं अकेला हूँ और जो करूँगा मैं करूँगा, स्वयं करूँगा। अच्छा भैया, आपसे बात करना चाहेंगे, आप स्टूडेंट हैं? जी हाँ। अभी यहाँ बात चल रही थी रोज़गार की कि अखिलेश सरकार ने बहुत सारे रोज़गार दिए हैं, तो आपको क्या लगता है कि रोज़गार दिए हैं? भाई हमें तो जहाँ तक लगता है रोज़गार तो अखिलेश सरकार ने बहुत दी और बहुत निकाली भी, लेकिन उसमें ये आई कि जैसे कि हमारी नौजवान भाई साहब हैं, इन्होंने फार्म भरा आपके पुलिस भर्ती का और आपके इसमें वैकेंसी कहीं निकली, सारे वैकेंसी के बाद फार्म भरने के बाद दोबारा उन्होंने कैंसिल करा दिया या फिर उसमें रोक लगा दी। ये दिक्कत आई। किसने कैंसिल कराई? जो अब चाहे केंद्र सरकार ने किया हो चाहे यूपी सरकार ने बातें की है, लेकिन जो फार्म भरे, पैसे बर्बाद किए और जो भी किए हम लोगों ने, जैसे हमारी छात्रवृत्ति आती है और कन्यादान आता है, विद्यादान, कोई भी चीज़ है, तो ऑलराउंडर जो भी चीज़ें हैं अगर इनमें विशेष करके जो हमारे अधिकारी होते हैं कोई ध्यान नहीं देता। अगर सब छोड़ के पहले बेरोजगार जो हमारे बंदे हैं, जो नए युवक हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इनको भी खर्चा आता है, कोई गरीब है कोई अमीर, जो अमीर है उनको कोई दिक्कत नहीं, जो गरीब है वो बेचारे फार्म भरते हैं, नौकरी लग जाए, ये हो जाए, और आप लोग पैसे उसमें करते हैं, उसके बाद फिर रोक देते हैं। ये दिक्कत है उसके बाद। आप रोजगार की जो आपने बात की कि मतलब फॉर्म कैंसिल करा दिए गए, वो भर्तियां कैंसिल करा दी गई, तो आप ये मानते हैं कि अगर वो भर्तियां नहीं कैंसिल होती तो आपको भी नौकरी मिल गई होती? भाई मिल गई होती तो अब से पहले भी सरकार रही है समाजवादी की, तो तब ऐसा क्यों नहीं हो पाया? हम ये नहीं कह रहे सरकार गलत है, हमारा कहना ये है कि सरकार सही है, सब जो कर रहा है सब सही कर रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे हमारे मोदी जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, सबका काम सही है। लेकिन हमारे कहना ये है कि अगर हम लोग मेहनत करते हैं तो मेहनत के हिसाब फल भी तो मिलना चाहिए ना। लेकिन अगर कोई सरकार अगर उम्मीदों पर खरी ना उतरे तो फिर वो सही कैसे हो सकती है? तो हमारे क्यों ये है ना, जिससे हम लोग फार्म भरते हैं, अब आप लोग उसे रोकते हो, फिर कहते हो चुनाव है, फिर कहते हैं ये है वो है, यानी कि चुनाव के समय सब याद आते हैं कि हम इतनी नौकरी निकालेंगे, इतनी करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जब चुनाव जीतने के बाद फिर वही हाल हो जाता है, 5 साल फिर ऐसे। कुल मिलाकर इस वक्त हम इलाहाबाद में है। ये यहाँ पर जितने लोगों सब तक हमने बात की है, कुछ मिली जुली प्रतिक्रियाएं यहाँ पर लोगों की मिली हैं। कोई कहते हैं कि अखिलेश जी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो कोई कहते हैं कि काम कहीं ना कहीं बाकी रह गया है। 108 और पुलिस की व्यवस्था को लेकर लोग ज़्यादा वाहवाही करते हैं अखिलेश सरकार की, उसके अलावा कुछ खास नहीं बता पा रहे विकास के मामले में। आगे और जाएंगे और जगहों पर पहुँचेंगे और जानेंगे कि विकास के मामले में सरकार कितनी ज़्यादा कामयाब रही है और कितनी विफल रही है। कैमरा पर्सन रैन के साथ मैं लव कुमार, इलाहाबाद, नेशनल दस्तक।